हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे संभालने की, सुरक्षित रखने के ऊपर। कहते हैं ना, बहुत संभालना, बहुत सारी चीज़ें देखिए क्या होता है ना, हमारे जैसे 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 हम होश संभालना सीख जाते, बहुत सारी चीज़ों को हम बचाना संभालना सीख जाते, उसे संभाल कर रखना। सबसे ज़्यादा क्या बचाते हैं? चलिए आप बताइए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग जवाब होंगे, है ना। मैंने कुछ चीज़ों को चुना है। जैसे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो डिग्रियों को संभालते, पेपर्स को बचा के रखते, ईमेल में बचा के रखते, लॉकर में बचा के रखेंगे। उसको कहते हैं ना, ज़ेरॉक्स बना के, बहुत सारी बना के उसको लेमिनेट करके फाइल बना के रखेंगे, जो उनकी डिग्रियाँ पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि उनके द्वारा उनका काम, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कंपनियाँ चलती, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, तो डिग्रियाँ बचाते हैं, जेवर बचाते, महंगे महंगे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, व्हाटएवर जो भी है, राइट। बहुत सारे महंगे एक्सपेंसिव कपड़े जो लोग खरीद लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से साफ सुथरा लॉन्ड्री करके कवर अप करके रखते हैं। घर के पेपर, गाड़ी के पेपर, गाड़ी को भी मेंटेन अच्छे से करते हैं, बैंक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, घर को मेंटेन करते हैं, राइट। जो जो चीज़ें हमको कीमती लगती है, जो लगता है बचा के रखना है, भाई इन्हें तो बहुत संभालना है, उनकी हम वैल्यू करते हैं, उनकी हम कदर करते हैं। जो चीज़ें हमें बचानी होती है, उसी की हम कदर करते, उन्हीं की वैल्यू करना जानते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते हैं। और ये हर एक मनुष्य की समस्या है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है, 1 थिस्सलुनीकियों का अध्याय 5 का वचन 23 हमें बताता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। ये वचन अगर आप ध्यान से पढ़े तो आप देखिए, ऑर्डर में पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर से आत्मा, है ना, फिर प्राण और अंत में शरीर आता है। क्या हम आत्मा की कीमत जानते हैं? रियली जानते हैं? अपने आप से पूछ के देखिए, नहीं जानते। आपको पता है, हमारी ये जो आत्मा है ना, हमारे शरीर के अंदर, उसके लिए स्वर्ग और नर्क युद्ध लड़ते, लड़ाई चलती है वहां पर। हाँ बिल्कुल, युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि नर्क के लोग चाहते हैं कि ये आत्मा को वो लोग जीत ले और ले जाए, और स्वर्ग के दूत चाहते हैं कि हमारी आत्मा वहां जाए। तो यहाँ युद्ध चल रहा है, तो हमारी आत्मा कितनी कीमती है, बाप रे बाप, उफ। और हम उस आत्मा को बिल्कुल सुरक्षित नहीं रखते, संभालते नहीं, बिल्कुल नहीं संभालते। एक्चुअली हम उसकी वैल्यू ही नहीं जानते, कीमत ही नहीं जानते। जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए, है ना। हमारी जिंदगी में हमें ऐसा जीना चाहिए कि हम परमेश्वर को पसंद आए। लेकिन हम क्या करते हैं? इस संसार के मुताबिक, इस संसार के लोग हैं, जो लोग हमें नापसंद करते हैं, जो पसंद कर सके या हम जिसे पसंद कर, उस प्रकार से हम मोड़ देते हैं। हम उस तरीके से अपने जीवन को जीते, हम अपने परमेश्वर की मर्जी से नहीं जीते। जैसे हम अपने आत्मा की कीमत नहीं जानते ना, एक भी आत्मा जो मसीह में बचाई जाती है ना, यीशु मसीह के नाम से, तो स्वर्ग में ना आनंद मनाया जाता है। पर हम क्या करते हैं? जैसे हमें लोग पसंद करें उस तरीके से हमें जीना है। हम हमारी आत्मा को मार देते हैं, हमारी आत्मा को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, दबा, कहते हैं दबा के रखते, तबाह कर देते। तो हम किसकी जीत कर देते? नर्क की जीत कर देते। हम हमारी आत्मा को खत्म कर देते हैं, हम हमारी आत्मा की कीमत ही नहीं जानते। हमारी आत्मा के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम उस युद्ध में अपने आप को खुद ही हरा देते हैं। हमारी आत्मा को हम वंचित कर देते, दूर कर देते हैं स्वर्ग से। लूका अध्याय 15 वचन 7 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो लोग पवित्र है, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, ऑलरेडी मसीह को जानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, वचनों का मनन करते हैं, अपने चरित्र को संभाला हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते, उनके लिए पार्टी नहीं मनाई जाती है। लिखा है ना, 99 लोग धर्मी है, लेकिन एक पापी भी जो दूसरों को पसंद आए की होड़ में अपने आप को, आत्मा को जो बेच देता है, उनको कदर नहीं करते, कीमत नहीं जानते। लेकिन अगर वो पलट जाए, एक पापी भी फिर जाता है ना मसीह की तरफ, अपने आप को पापी मान लेता है ना, इस पाप से पश्चाताप कर लेता है, तो उसके लिए आनंद मनाया जाता है, उसके लिए पार्टी मनाई जाती है, क्योंकि वो नर्क जाने से बच गया, उसकी आत्मा बच गई।
परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ों को वापस पाकर बहुत बहुत खूब आनंदित होता है। कितना भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, अगर वो अपना मन फिरा ले परमेश्वर की ओर और सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ले कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, तो आत्मा के वचन के कारण स्वर्ग में रियली 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 पार्टी होती है, बिग पार्टी, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, ना ही इस संसार में कभी देखी होगी। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 का 9 और 10, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वचन 10 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानती है। सोचिए कि जो आत्मा जानती है ना, वो बातें प्राण और शरीर भी नहीं जानते हैं। शरीर की अभिलाषाओं में फंस के संसार में अटक गए हैं। परमेश्वर ने अपनी बातों को आत्मा के द्वारा बताया है। आत्मा, जरूरत हमें अपनी आत्मा को जीवित रखने की, सुरक्षित रखने की, संभाले रखने की। हम उसे संभालते ही नहीं। परमेश्वर हमसे हमेशा अच्छी और हमारी भलाई की ही बात करता है। उसने कभी हमारी बुराई नहीं चाही, कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। हम सब खुद जिम्मेदार है अपनी आत्मा, प्राण और देह के लिए। उसने तो हमें स्वतंत्र कर दिया। उसने हम पर अपना नियंत्रण, काबू नहीं रखा, कठपुतली की तरह नहीं नचाता है, संसार में छोड़ के आजाद छोड़ दिया। लेकिन हमें अधिकार दिया है ना अपनी आत्मा, प्राण, शरीर पर, अपने दिल दिमाग पर। आपसे आपका हिसाब पूछा जाएगा। आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से, आपके पड़ोसियों से नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैं हूँ, मेरे बेटे से या मेरे जो जीवन साथी चला गया उससे, या मेरे भाई बहन से, मेरे माँ बाप से, या किसी भी सदस्य, दोस्त, दुश्मन, पड़ोसी, माता पिता, कोई भी, किसी से भी, किसी से नहीं। मेरा हिसाब सिर्फ और सिर्फ मुझसे पूछा जाएगा। आपका हिसाब सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। आप कैसे जीते हो, क्या करते हो, पूरी पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। हमें सबसे पहले अपने आप को चेक करना है। परमेश्वर के वचन के साथ हमें अपने आप को घेर लेना है कि ऐसा घेरा मजबूत बाड़ा बांध लेना है कि कोई भी चीज हमें हानि ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। इब्रानियों अध्याय 4 का वचन 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। प्रभु का ये जो वचन है ना, हमें आईना दिखाता है, मिरर दिखाता है, ताकि हम बेहतर बन जाए, हम बेस्ट हो जाए, बेहतर बनने पाए। जिसके पास बुद्धि होगी ना, ज्ञान होगा, जो समझदार मनुष्य होगा ना, वो इस बात को मानेगा, ग्रहण करेगा और समझेगा, अपने आप को सुधारेगा जरूर। क्योंकि संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं शुद्ध है, कोई भी पवित्र नहीं है, परंतु हमें बनना है। हम बन सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। रोज अपने जीवन पर हमें कार्य करना है, काम करना है। हमें प्रायोरिटी, महत्व जिसे कहते हैं ना, परमेश्वर को जैसे देना है। परमेश्वर ने बताया आत्मा को फर्स्ट प्रेफरेंस रखो, आत्मा को पहले रखो, सुरक्षित रखो, उसे बचाए रखो। उसकी कीमत को समझना जरूरी है। उसके बचा के रखना, तो हम हर पापों से बचे रहेंगे। संसार में जितने पाप है सबसे बचेंगे। देखिए, आत्मा बचेगी तो प्राण बचेगा, प्राण बचेगा तो शरीर अपने आप ही बचा रहेगा। 21 अध्याय 6 वचन 18 कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आप बच जाते हो ना, तो आपको निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि दूसरा भी बच जाए, दूसरों की आत्मा भी बच जाए। जिसने भी अपना जीवन प्रार्थना में, कहते हैं ना, प्रार्थना का जीवन बना दिया ना, वो परमेश्वर के निकट रहता है, करीब रहता है, पास रहता है और हर संकट से लड़ने की ताकत पाता है, वो क्षमता पाता है। बाइबल में हमें अनगिनत कहानी मिलती है, लेकिन दानियल का जीवन हम देखें, जिन्होंने बाइबल पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि दानियल के जीवन में क्या हुआ था। उसकी आदत थी, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, अपनी कोठरी बंद करके एकांत में घुटने के बल पर घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। दानियल प्रार्थना करने वाला मनुष्य कहलाता था। उसके जीवन की जो आशा थी ना, वो परमेश्वर की ओर थी। उसकी सच्चाई उसको दर्शाया जाता है कि मतलब वो कितना सच्चा था।
उसका परमेश्वर पर अटूट अटल विश्वास भरोसा, उसका साहसी कर्मों को दिखाता, कामों को दिखाता। वो परमेश्वर के प्रति वफादार था, वो सपनों का अर्थ बताता था। उस पर बेबीलोन के लोगों का जो कहते हैं ना, जो उसको नियुक्त किया गया था, वहाँ पर बहुत सारे दबाव थे, बहुत सारे उस पर मतलब तकलीफें डाली गई थी। लोगों का तिरस्कार से लेके लोगों का कहते हैं ना नफ़रत का बोल लीजिए, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रता था, लेकिन परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा। उसने समाज के उस वक़्त के समाज के अनुसार अपने चाल-चलन को नहीं ढाला, संसार के मुताबिक नहीं बदला, अपने तौर-तरीकों को नहीं बदला, लेकिन परमेश्वर को उसने प्रथम स्थान दिया, प्राथमिकता दी, अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़े रखा, परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वो अपने विश्वास में दृढ़ रहा, मक्कम रहा। इससे हमें बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन जो दानियल था ना, इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि उसको शेर की मांद में भी डाल दिया गया था, गुफा में डाल दिया गया था, लेकिन शेर उसको 1% हानि नहीं पहुँचा पाया था, क्योंकि शेरों का मुँह बांध कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। राजा खुद चिंता में डूब गया था कि पता नहीं दानियल का क्या होगा, लेकिन जब उसने गुफा खोली तो दानियल सही सलामत सुरक्षित था। तो वैसे ही हमें प्रार्थना का जीवन बनाना है, हमारी आत्मा को बचाना है, हमें इस संसार की चीज़ों को नहीं भागना है यार, झूठ, फरेब, गंदगी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, उसके हिसाब से अपने जीवन को मत ढालो। हम ज़रूरी नहीं है कि लोगों को पसंद है वैसा जिए, अपने जीवन को बदल दे, अपनी आत्मा को मार दे, नष्ट करे। हमें हमारे जीवन को वैसा बनाना है जो जीवन परमेश्वर को पसंद आए। हमें प्राथमिकता किसे देनी है, ये याद रखना है। हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमें किस चीज़ को सुरक्षित रखना है, हमें हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है, हमारी आत्मा को संभालना है। ये बहुत 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 कीमती है, ये याद रखिए, बिल्कुल मत भूलिए कि हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा कीमती है परमेश्वर के लिए। इसके लिए युद्ध लड़ा जाता है आत्मा के लिए, तो हमें हमारी आत्मा को बचाना है। आत्मा बच गई, अपने आप प्राण बच जाएगा और अपने आप शरीर बचा रहेगा। तो संसार की तरह मत भागिए, मत डूबिए। धन दौलत डिग्री फालतू चीजें, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ये तो सब अपने आप परमेश्वर दे देता है। जब आप प्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हो तो संसार की चीजें अपने आप ही मिल जाती है। तो हमें संसार की नाई नहीं बन के परमेश्वर की तरह चलना है, परमेश्वर के नक्शे कदमों पे चलना है, परमेश्वर की बातों को महत्व देना है और हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है, संभालना है। राइट, आमीन, हालेलुया। आखिर में जैसे मैं कहती, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहे, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।